राग सोरठ महला पहला। जिस जल निध कारण तुम जग आए, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। श्री गुरु नानक साहब का ये शब्द है। फरमाते हैं कि दुनिया में हर एक इंसान एक ऐसी खुशी हासिल करने के दरपे लगा पड़ा है जो बस खुशी खुशी ऐश इला ऐश न हो, जहां दुख और रंदों का कोई ख्वाब ख्याल भी न रहे। दुनिया के सामानों में ये खुशी हमेशा की नहीं है, छिन भिंगर। यहाँ के इसके साथ अपने चित्त लगाने से हम सुखी नहीं हो सकते। उसका कारण यही है कि जब तक तो हमारी अटेंशन कहो, सुर्त कहो, दुनिया और उसके सामानों से लगी रहती है, उस वक्त वो सुख हमें प्रतीत होता है। असल में वो सुख उन पदार्थों में नहीं बल्कि हमारी अपनी तवज्जो या सुर्त में है जो उसे लगी हुई है। तो वो चीजें जब हमारी आंखों से ओझल होती हैं या हमारी सुर्त उनसे हटती है, दुख का कारण बन जाती है। वो कौन सी चीज है जिसके पाने से हमेशा का सुख हो जाए, हर एक किस्म की खुशी मिल सके? ये है सवाल। इसका जवाब गुरु नानक साहब इस शब्द में दे रहे हैं। फरमाते हैं, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाई दियो। निधि 9 किस्म की है। 9 किस्म की निधियां यानी खुशियां, हर एक किस्म का सामान, खाना पहनना, साजो सामान, ये वो, हर एक किस्म की खुशी देने वाला जो जल है वो क्या है? कहते वो अमृत है। कहां से मिलता है? कहते गुरु से मिलता है। थोड़े लफ्जों में ये बयान कर दिया, मगर इसमें कुछ इस्तिलाहें आई हैं, टर्म्स हैं, जब तक उनकी समझ ना हो पूरा मतलब हासिल नहीं होता। तो हर एक किस्म की खुशी देने वाला जल कौन सा है? कहते अमृत। अब सवाल यह है कि वो अमृत किसको कहते हैं? जब तक अमृत की समझ नहीं आएगी काम नहीं बनेगा। अमृत की समझ आए तब हो ना। फिर सवाल आता है कहां से मिलता है? कहते गुरु से। गुरु का सवाल तो तब आता है ना जब अमृत की समझ आए। अमृत मुसलमान फकीर इसको आबे हयात कहते हैं, जिंदगी देने वाला पानी। वेदों में से सोमरस करके बयान किया। सोमरस गुरबानी में इसको अमृतसर करके भी बयान, अमृत का सरोवर। और मुसलमान फकीरों ने चश्मा कौसर या हौज़े कौसर करके बयान किया। वो हर एक इंसान के अंदर। अब ये चीज क्या है? इसकी तारीफ संतों ने आप भी किया। जिस महात्मा की बानी हो उसी महात्मा से दरियाफ्त करना चाहिए कि महाराज आपकी गर्ज अमृत से क्या है, जो हर किस्म की खुशी देने वाला। तो हर किस्म की खुशी देने वाले जल का नाम अमृत है। तो अमृत कहते हैं अमर जीवन देने वाला, जिंदा जावेद हस्ती बनाने वाला। जन्म मरण से रहित हो जाए, हमेशा की जिंदगी को पा जाए, अबदी जिंदगी को हासिल कर जाए, एवर लास्टिंग जिंदगी मिल जाए, इसका नाम जो ये बख्श सकता है उसका नाम अमृत है।
और वो क्या है? गुरबानी में इस बात का निर्णय किया गया है, अमृत साचा नाम है, अमृत साचा नाम है, कहना कछु न जा। कि वो अमृत जो हमेशा की जीवन देने वाला है वो सच्चा नाम। अब सच्चा नाम ऐसे मतलब झूठा नाम भी है कोई? साचा नाम जो है तो झूठा नाम दूसरी तरफ बनाएंगे नहीं। साचा नाम ऐसा नाम जो हमेशा अटल होला फन, जो फना में जाने वाला नहीं। अब देखेंगे कि परमात्मा के दो किस्म के नाम हैं। एक अक्षरी नाम, परमात्मा का वैसे कोई नाम नहीं, नो ने बनामे हु कि और नामे नदारद बाहर नामे के हानि सरबराज। उसके नाम से जिसका कोई नाम नहीं, जिस नाम से भी उसको याद करो वो सामने सिर निकालता, वो अनाम है, नेमलेस वन। नाम हम लोगों ने रखे। जब जब ऋषि मुनि महात्मा आए दुनिया में, उस हस्ती के बोध कराने के लिए, लोगों को समझाने बुझाने के लिए कोई ना कोई लफ्ज बरते। किसी ने राम कहा, किसी ने रहीम कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने विश्वम्बर कहा, किसी ने गोसाई कहा, अनेकों नाम। तो ये सारे नाम जब तक उस एक हस्ती जो ला तगैर ला तबदल है, अनचेंजेबल परमानेंस है, उसके बोध के कराते हैं, तब तक सारे नाम ही मुबारक है। भले हार जाओ जेते तेरे नाम, मगर ये अक्षरी नाम है। गुरबानी कहती है 52 अक्षर लोक त्रय सब किछि नीमा है। हिंदी के 52 अक्षर हैं। जितने बयानात दुनिया के हैं आते हैं सब इन 52 अक्षरों द्वारा आते हैं। मगर कहते हैं ए अक्षर खिर जाएंगे, ओ अक्षर इनमें ना। ये अक्षर तो फना हो जाने वाले हैं, माया के अंतर है। वो अक्षर ब्रह्म, ने अक्षर ब्रह्म और उससे पार जो है वो इसमें इनमें नहीं अड़ा हो सकता। वो लाभ्यान है, अनसैन है। तो जिस अक्षर को ये अक्षरी नाम बयान करते हैं, ये अक्षरी नाम तो फना हो जाने हैं। वो अक्षर जिसको मैं बोला फना से रहता, वो साचा नाम। तो नाम की तारीफ फिर संतों ने दी है। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। नाम वो ताकत है जो से खंड ब्रह्मांड धारे गए। तो एक पावर बन गई ना। नामे ही ते सब जग हुआ, बिन सदगुर नाम न जापा। नाम से ही सारा जगत इनटू बीइंग हस्ती में आया है। उस नाम का कांटेक्ट नहीं मिल सकता जब तक किसी सत्स्वरूप हस्ती से न मिले। जो कनेक्टेड है वही कांटेक्ट देगा ना, जो जुड़ा वही जोड़ सकेगा। फिर जपजी साहब ने इसका जिक्र किया, जेता कीता तेता नाव विना विनाई को थाओ। जितना किया हुआ पसारा ये सब नाम का है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर नाम ना हो। तो नाम समझने के लिए ये कह दो, परमात्मा परिपूर्ण की जो ताकत है, गॉड इन एक्शन पावर, गॉड इन एक्शन कह दो, उसका नाम नाम। उस पावर के अनेकों नाम ऋषि मुनि महात्माओं ने रखे। ये अक्षर खिल जाने वाले हैं, वो अक्षर लाफाने। तो कहते हैं फिर क्या, कहना कछु न जा। कहते वो बयान वाली चीज नहीं। उस सच्चे नाम को जो अमृत साचा नाम है, कहना कछु न जाए, वो कहने में बयान में नहीं आ सकता। वो नाम पावर जो उसका कांटेक्ट तो हो सकता, मगर अक्षर द्वारा क्या बयान करोगे। बड़ी मोटी बात मैं आपको कहूं, घंटे की आवाज टन टन होती है। एक आदमी ने कभी घंटा न देखा और टन टन न सुनी हो उसकी आवाज, उसको कहो घंटा टन टन करता, उसके दिमाग में क्या बैठेगा? बैठ सकता है कुछ? उसको घंटा बजाओ, कहो इसका नाम टन टन है।
अब टन टन आवाज जो है ना, लफ्ज, ये घंटे की सही आवाज को अदा नहीं करता। नजदीक से नजदीक इतने लफ्जों में अदा हो सकती है, मगर असल में ये नहीं। देखिए, ओम लफ्ज है, इसको वेदों में कहा ये प्रणव की ध्वनि है। प्रणव की ध्वनि वो घोर आवाज है। अब वो जो अपने आप में घोर ध्वनि है ना, वो एग्जैक्ट ओम लफ्ज नहीं। हाँ, जितने बयान हो सकता वो लफ्ज ओम नजदीक से नजदीक, जैसे टन टन लफ्ज, टन टन की आवाज को नजदीक से नजदीक अक्षर में बयान हो सकता है, ऐसे ही लफ्ज ओम भी है। ओम प्रणव की ध्वनि है। तो वो चीज ला बयान, अनरिटन लॉ, हमारे हजूर फरमाया करते थे, अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज। ऐसी चीज जो कभी लिखने में नहीं आई, कभी बोलने में अदा नहीं हो सकी। तो कहते हैं कि अमृत साचा नाम है, कहना कछु न जाए, पीवत हूं परवान बिहा पूरे शव सवा। जिसने इस नाम रूपी अमृत को पी लिया, वो मालिक की दरगाह में परवान हो गया, एक्सेप्ट हो गया, वो पूरे शब्द में समा गया, उसका रूप बन गया। पीवत हूं, जिसने पी लिया, यही कहा गुरबानी में जपजी साहब में, जिन्नी नाम तिहाया गए मुशक्कत कहाल। जिन्होंने नाम को तिहा लिया, तिहाना कुछ और है, अदा करना जबान से कुछ और है, अंतरात्म में जुड़ना, कांटेक्ट करना, इसका नाम है ध्याना। कहते हैं ऐसे पुरुष कि इस मनुष्य जीवन की जो यात्रा है, मुशक्कत है, सफल होगा। उसका मुख मालिक की दरगाह में उजला हो गया, और खुद ही नहीं और अनेकों जीव उसके साथ उधार हो गए, का उधार हो गया। फिर कहा, अमृत हर हर नाम है मेरी जिंदड़ी है, अमृत गुरमत पाए रहा हूं। कि अमृत, भाई फिर तारीफ करते कि अमृत हरि का नाम है, ऐ मेरी जिंदड़ी, अमृत हरि का नाम है। कैसे पिया जा सकता? कहते गुरमत द्वारा। यहां भी यही कह रहे हैं ना, जिस जलनद कारण तुम जगाए, सो अमृत गुर पाइए। ये भी यही कह रहे हैं, गुरु मत द्वारे वो अमृत मिलता। हर का नाम, फिर क्या कहते हैं, अमृत जल निर्मल। वही जल का सवाल आ गया, फिर कैसा जल जो निर्मल है। हरि का नाम जो है वो अमृत है, कहते निर्मल जल है। उसका नतीजा क्या है? ए औखद जग सारा, सारा जगत ही बीमार है। सारी जगत का यही है कि वाहिद इलाज कौन सा? अमृत, निर्मल जल। क्या नाम? जब तक हमें टर्मिनोलॉजी से, इस्तिलाहों से पूरी वाकफियत ना हो, बानी की नाम, फिर कैसे मिलता है? देवे दीक्षा। हरि का नाम अमृत है, कैसे मिलता? दीक्षा द्वारा मिलता। दीक्षित हो तब मिलता, जबान से बयान से नहीं, कांटेक्ट देना पड़ता। जिसको बैत करना कहते हैं, दीक्षित करना कहते हैं, कहते दीक्षा, दीक्षित का मोहताज। पहले कहा था, बिन सतगुर नाम न जापा। जब तक सतस्वरूप हस्ती न करे, वो हमें बैत न करे, उसका कांटेक्ट न दे, तो वो मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? सवाल ये। नाम है कहां? इसका जवाब दिया, नवनिधि अमृत प्रभु का नाम दही में इसका विश्राम। नवनिधियों के देने वाला जो प्रभु का नाम है, इस जिस्म के अंदर उसका बासा, डिवाइन लिंक उसका घट घट में है। उसके आधार पर हमारी आत्मा चल रही, जिस्म के साथ कायम है। उसके आधार पर खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं। जब वो सत्या खींच ली जाती है, पिंड की परले हो जाती है, ब्रह्मांडों की परले हो जाती है।
कहाँ पर मिलती है और हम कहाँ बैठे हैं। हम पिंड का रूप बने बैठे हैं, इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप और जगत का रूप बने बैठे हैं। अब अगर उसको पाना हो तो कैसे पा सकते? वो है अदृष्ट और अगोचर। अदृष्ट गोचर नाम हमारा, बाह्य दृष्टि का मजमून नहीं, अगोचर है। जब तक हम अगोचर ना होंगे, इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आएंगे, तब तक नहीं मिलेगा ना। अब प्रैक्टिकल मजबूत हुआ कि नहीं? पिंड से पहले ऊपर लाना, हम जिस्म का रूप बने बैठे, फिर उसके साथ जुड़ना। तो ये फरमा रहे हैं, फिर कहते हैं इस अमृत के पीने से क्या होता? अमृत हर का नाम है, जित पीते सुख हो। अगर इस अमृत को तुम पी लो, हरि का नाम जो है, इसमें रस है, महारस करके बयान किया। नाम महारस पियो, सब रसों का बादशाह है नाम। बड़ी भारी मिठास है इसमें, एक नशा है, सरूर है, निजानंद है। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। कहते जो इसको पी जाए उसकी सब प्यासें खत्म हो जाती है। इसी नाम को शब्द करके बयान किया है। गुरु शब्द महारस मीठा, महारस करके बयान करते हैं। गुरु का शब्द कैसा शब्द? जो गुरु द्वारा मिलता है। तो शब्द दो किस्म के हैं। एक तो शब्द ये जो हम बोल रहे हैं, गा रहे हैं, बाहर का, इसमें गुरु की कोई जरूरत नहीं। वो शब्द गुरु द्वारा ही मिल सकता, क्योंकि पिंड से ऊपर आकर मिलता। कहते हैं उसमें बड़ा भारी मिठास है। ऐसा अमृत अंतरडीठा, बाहर नहीं बाकी इंद्रियों के घाट पर। जब तक अंतर्मुख नहीं होगो, इन्वर्ट नहीं होगे, तब तक इस अमृत को पान नहीं कर सकोगे। जिन चाख्या पूरा पद होए, जिन्होंने इसको चख लिया वो पूर्ण पद को पा गया। इंद्रियों के घाट से ऊपर आए, इसको पी जाए, वो पूर्ण पद को पा जाएगा। नानक इसको पीने से उसको सुख हो जाता है, जिसको ये मिल जाए। तो अमृत जल निध कारण, जो जल हमेशा की सुख देने वाला, खुशियां देने वाला है, वो कहाँ से मिलता? उसको कौन सी चीज है? वो कहते हैं वो है अमृत। अमृत क्या है? नाम। तो नाम और अमृत का सवाल रहा। अमृत और नाम एक ही चीज। जिसको ये मिल गया, मिलता कहाँ है? अंतर, बाहर नहीं, तुम्हारे अंतर में है। नाव ने दिया अमृत प्रभु का नाम। फिर कहा दृष्ट गोचर नाम पारा, अतरस मीठा नाम प्यारा। देखिए बिल्कुल पैरल चीज मिलती। खोल खोल कर महात्माओं ने यत्न किया है इस बात को समझाने का, मगर यह एक प्रैक्टिकल कहना कुछ जा अदा करने वाली चीज नहीं। एक आदमी, जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी कि घंटा कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, उसको 1000 का और टन टन होता है, क्या समझेगा? उस 8 घंटा बजाया कहे ये टन टन है, तब तो समझ आ जाएगी ना। फिर कहीं भी सुनेगा ये भाई टन टन है। हालांकि टन टन ठीक आवाज की अदायगी नहीं, ऐसे नाम के मुतल्लक है। फिर क्या कहते हैं गुरु रामदास साहब, जिन वडियाई तेरे नाम की तेरे मनमा है, कि हे प्रभु जिनको तेरे नाम की वडाई मिल गई, वो मन में रसे रहते, रच जाते। उस रस को पाकर मन उनमें लग जाता है इतना कि फिर उसको खींचे से बाहर नहीं आता। अब क्या हाल है? अब मन बाहर इंद्रियों के भोगों रसों में इतना लंपट है, इसको खींच कर अंतर लाओ, ये अंतर नहीं जाता। जब अंतर में वो रस आ जाए, फिर खींच कर इसको बाहर लाओ, ये बाहर नहीं आएगा। जब वो रस आवा, ये रस नहीं भावा। नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है। एक अमृत, अमृत फिर कहते हैं अमृत एको नाम है। ये भी यहां तक बयान किया। तो कहते दो नहीं, एक ही चीज है सारी दुनिया के लिए। ये नहीं कि न्यू के लिए और है। हाँ, लफ्जों का फेर जरूर है। किसी ने अमृत कहा, किसी ने आबे हयात कह दिया, किसी ने सोमरस कह दिया। बात तो ये है
हर का नाम अमृत कलमा है एवं निधाना साधु पाया। कलयुग में हरि का नाम ही अमृत है। कहते ये खजाना कहाँ से मिलता है? कहते साधु से। बार बार वहीं आते। तो इस अमृत की निशानी क्या है? सवाल है, देखने वाली बात है। अमृत में धुनी है। तेरे द्वारे तुम सहज की माथे मेरे दगाई। हे मालिक, तेरे दर पर सहज की धुनी हो रही है। फरमाते हैं धावत थम्या मन जो बाहर भाग रहा है वो खड़ा हो जाता। सतगुरु मिलिए 10वां द्वार पाया। 9 दरों से ऊपर आने का रास्ता मिलता है। जब सतगुरु मिल जाए तिथे अमृत भोजन सहज दोनों उपजा। बस आप कर दिए। तिथे अमृत भोजन, अमृत का भोजन मिलता है। वो क्या है कि सहज की धुनी उपज जाती है। उसमें धुनी है जित शब्द जगत थम रहा है, जिसके आधार पर सारा जगत खड़ा। तो उस नाम पावर में जो अमृत जिसको कहा है, कहते उसमें धुनी है। धुनी उसी को श्रुति करके वेदों ने बयान किया। फिर फरमाया हर अमृत कथा श्रेष्ठ, हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम गुरबचनी साजे चख। श्रेष्ठ है ये कथा। कथा हो रही है, कथी जा रही है, सबसे श्रेष्ठ है। कब मिलती है? कहते गुरु बचनों द्वारा मिलती है। फिर कैसे हो? कहते हैं इससे सहज ये पी जा सकते, ऐसे नहीं। फिर इसमें और भी कुछ कहा, निर्मल ज्योत अमृत हर नाम। फिर इसमें ज्योति भी है। दोनों चीजें बयान कर रहे हैं। इसमें धुनी है, कलाम कदीम हो रही है, बांगे आसमानी हो रही है, ये उद्गीत हो रहा है जो उपनिषद कहते हैं, और श्रुति हो रही। सुना गया, श्रुति मैंने सुना गया। आप देखिए, श्रुति और स्मृति दो चीजें हैं। जो बयान की गई वो स्मृति हो गई। जो श्रुति ला बयान है, वेदों का खंडन तो हजारों लोगों ने किया होगा, मगर श्रुति का खंडन आज तक नहीं हो। कैसे हो? वो बयान वाली चीज ही नहीं। तो श्रुति असल वेद है। वेदों को श्रुति कहा, स्मृति नहीं कहा, श्रुति। तो श्रुति के मिलने का सवाल है। हर अमृत कथा श्रेष्ठ गुरबचन सहजे चाखी, जिसको हर भया प्रकाश अंदर प्रकाश हो जाता है। मिट्या अंधेरा, अंधेरा मिट जाए। आंखें बंद करो, जब नाम होगा ना अंतर में प्रगट हो तो प्रकाश हो जाएगा। नाम जपत कोट सूरज ज्यारा, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होगा जब नाम को जपोगे। तो बताओ, हमें प्रकाश हुआ है आज दिन तक? कुछ न कुछ सिमरन तो कर रहे हैं ना, सारी दुनिया कर रही है। अगर यही नाम हो, ये पहला कदम है। नाम है नामी को पकड़ना, और इसमें प्रकाश नहीं होता, इसका मतलब जिस नाम का जिक्र गुरबानी में आ रहा है वो अभी नहीं मिला हमें। जो सूरज रैन किराखे, जैसे सूरज चढ़ता है ना, उसकी किरणें आती है, ऐसी लाइट अंतर आती है। कितनी मिसाल खूबसूरती से दी है। अगर आपको कोई महात्मा बिठाकर इस सूरज रैन किराखी कान बहु करा दे तो समझो नाम मिल गया कि नहीं। इसीलिए कहा ये पिन से ऊपर आकर चीज मिलती है, पहले नहीं। इसलिए कहा अदृष्ट गोचर अलख निरंजन, सो देखिया गुरुमुख नहीं। वो अदृष्ट है, गोचर है, ऐसी चीज है, अलख है, निरंजन है। तो कहते कौन देखता है? सो गुरुमुख देखता है। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो सो गुरुमुख की तारीफ गुरु अमरदास साहब ने की है। गुरुमुख कौन है? जो गुर से थी सन्मुख हो, जो अनबही पुरुष के सन्मुख बैठा हो, उसका नाम है गुरुमुख। तो गुरुमुख उसको देख सकता। यही फिर कहा सतगुरु विच अमृत है। फिर ये कहा सतगुरु विच अमृत है। जो सत्स्वरूप हस्ती है उसके अंदर अमृत भरपूर हो रहा, ओवरफ्लोइंग। वो प्याला है नाम का, कह दो
वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस। शब्द मुजस्सम हो गया और हमारे दरमियान रहा। तो सतगुरु विच अमृत है, हर उत्तम पद सोए हरि के उत्तम पद को पा सकते। अगर वो मिल जाए तो हरि के उत्तम पद को पा सकते। अगर सतगुरु सत्स्वरूप हस्ती ना मिले तो हम नाम से खाली रहेंगे। जैसे बर्फ होती है ना, बर्फ को हाथ लगाओ तो पानी भीग जाता है कि नहीं। अगर अंतरात्मा में सतगुरु या सत्स्वरूप हस्ती के साथ हम कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में दिल दिल को राह बनेगा, बेखता हमारे अंदर वो शब्द धुमकारे देगा, क्योंकि वही चीज है ना वो। नानक कृपा ते पाई तिहाई गुरुमुख पावे को। ये मेहर की चीज है, जो गुरुमुख होता है वही पावे। ऊपर आया सो गुर पाई दियो। तो यही नहीं, फिर सवाल आता है अगर यही है तो कहां पर मिलता है। सवाल तो यही है तो कहां पर मिलता है। इसका जवाब फिर संतों ने दिया बड़े खूबसूरती से कि ये अमृत बाहरमुखी इन्नों के घाट पर नहीं, ये अमृत कहां पर है। कबीर साहब ने कहा, नाव कर देख जो कामन भूली, बस अनूप न पाए। इस जिस्म के 9 द्वारे 10 द्वारे हैं, 9 तो प्रगट हैं, 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रहा है। 9 2 आंखों के, 2 कान, 2 नास का, मुंह, गुदा और इंद्रिय तो है प्रगट। 10वां इसमें एक द्वारा है जो पिंड से अंड और ब्रह्मांड को जाने वाला रास्ता। उसके मुतालिक सब महात्माओं ने जिक्र किया है। क्राइस्ट कहते हैं, नॉक एंड इट शैल बी ओपन्ड अनटू यू। दरवाजा खटखटाओ और ये दरवाजा खोला जाएगा। अंधे दर की खबर न पाई। अंधे इंसान तुझे दर का पता नहीं, वो दर जो पिंड से अंड और ब्रह्मांड के पार जाता है। तो कहते जो रूपी स्त्री 9 दौरों में बाहर भटक रही है, ऐसे इसके अंतर अनूप वस्त है, उसको ये नहीं पा सकता। फिर कहते वो बस कौन सी है कि बस अगोचर ठाई इंदों के घाट से ऊपर है, और अदृष्ट गोचर नाम अपारा। नाम पर फिर आगे के नाम है। 9 दरवाजे 9वें दर फीके, ये अमृत 10वें चोइया। बड़ा खोल खोल कर बयान किया एक चीज को। 9 दरवाजे हैं, इसमें फीकापन है। मर कर देने वाली चीज महारस वो 10वें द्वारे में मिलती। जब तक आप बाहर से इन्वर्शन नहीं होगी, अंतर्मुख नहीं हो गए, 9 दरों को छोड़कर 10वीं गली में नहीं आओगे। बैग कहां पर है, वो 2 बहुमत पीछे है। भगवान किसी ने कहते नासका का उग्रभाव महाजन है, गुहाम। महाजन लोग इस गुफा में सफर करते हैं। टैप इन साइट, उसे नीचे नहीं मिलेगा। तय अनहद शब्द वजह तुन बानी, सहज सहज समाई है, उसमें आनंद की धुनी हो रही। उसके मिलने से तुम सहज अवस्था को पा जाओगे, जहां से वो दुनिया आ रही है। तो अब हम इस वक्त कहाँ हैं? हम इंद्रियों के घाट पर जिस्म का और जगत का रूप बने बैठे हैं। 9 दरों में हमारी रूह बाहर फैल रही है। जब तक अंतर्मुख होकर बैक दी आइज जो रूह का ठिकाना है, जहां से पिंड से अंड ब्रह्मांड को रास्ता जाता है, वहां नहीं हम बैठते, तब तक वो धुनी हो रही है, हम उसे खाली रहेंगे, उसको नहीं पकड़ सकेंगे। जब तक वो नहीं मिलेगा हम आगे नहीं जा सकते। 1 घंटा कहीं बज रहा है। हाफिज साहब ये मिसाल देकर बड़े खूबसूरती से समझाना चाहते हैं। कस निदानिस्त के मंजिल गए माशूक उदास, अमीनस के बांगे जस से मियार। कोई नहीं जानता कि मेरे प्यारे की मंजिल कहाँ है, इतनी है कि वहां से घंटे की धुनी आ रही है। अगर घंटे की धुनी को तुम पकड़ लो, उसके पीछे पीछे चले जाओ, कहाँ पहुंचोगे? जहां घंटे की धुनी हो रही है, जहां सो रही है। वो परमात्मा नाम है, इनटू बीइंग, हस्ती में आया और नाम हुआ। नाम खंडों ब्रह्मंडों के बनाने वाला। अगर नाम की लोएस्ट लिंक ज्योति जिसमें है, उसमें श्रुति है, उद्गीत है, अगर वो आप पकड़ लो उसको, उसके पीछे पीछे चले जाओगे, कहाँ पहुंचोगे? जहां से नाम आया नाम में पहुंच जाओ।
जब तक ये नवनिधि, फिर ये है का कहते आपके अंतर है नवनिधि अमृत प्रभ का नाम दे ही में इसका विश्राम जेते। फिर ये कहां पर है कहते हर एक घट घट में है। जेते घट अमृत सभी में भावे तिसे पियाई। वो अमृत कहा के घट घट में है भाई, हर एक घट में। कौन पीता है? जिसको मालिक पिलाना चाहे है घट में। हिंदुओं के घाट से ऊपर है। वाटर वाटर एवरीवेयर बट यू हैव नॉट ए स्पेक ऑफ इट। हर एक जगह पानी, मगर हमें एक कतरा नहीं मिल रहा। जल में मीन प्यासी ये देख मोयावे हासी। हम उसमें तैर रहे हैं, हमारे जीवन का वो आधार है। हम पूछते वो कहां? कारण हम फैलाव में जा रहे हैं और कुछ नहीं। अंतर्मुख अगर हो जाए तो ये घट घट में है, कोई हृदय से खाली नहीं। मगर जब तक कोई अनुभवी पुरुष नहीं मिलता है, इसको इसका कांटेक्ट नहीं, के घाट से ऊपर लाकर इसका कांटेक्ट नहीं देता, वो उसकी ज्योति भी उसकी श्रुति दोनों मासूम रहती हैं। ये भूखे का भूखा मर जाता है। इतनी ऊंची दौलत होते हुए जन्म मरण में आता जाता है। फिर क्या और इसको वादे करते हैं अंतर खूटा अमृत भरया। अमृत का एक कुआं भरा पड़ा। शब्दे काट पिए पनहारे। वो शब्द के साथ लगने से पनहारी पानी भरने वाले उसको पिएगी। उल्टा कुआं गगन में, ये उल्टा, ये गगन है, उल्टा कुआं। इसमें पानी कौन पिएगा? कोई पनहारी रूप जिसको गुरु मिल गया, जिसको इन्वर्शन पिंड छोड़ना आ गया हो, इनों को अंतर्मुख करना आ गया हो, इससे ऊपर आना आ गया हो, कोई आमिल पुरुष इसको बिठाकर इसका तजुर्बा करा दे, वो रोज रोज इस अमृत को पीता। फिर कहते हैं हम पी क्यों नहीं सकते इसको जब घट घट में है? खाली में अमृत भरपूर है। वो अमृत ओवरफ्लो कर रहा है हर एक जिस्म के अंदर, हर एक इंसान के अंदर। मनमुख साधना है। जो मनमुख लोग हैं उनको इसका रस नहीं है। अब मनमुख किसको कहते हैं? गुरु अमरदास जी साहब ने मनमुख की भी तारीफ की से मनमुख जो शब्द न पहचाना है, गुरु के भय की सार न जाना। कोई शब्द या नाम का पता नहीं। अनुभवी पुरुष अवल तो मिला नहीं, अगर मिला तो उसका भय दिल में नहीं बता कि ये हमादान है। वो हमारी तरह चलता फिरता लाइक ए मैन नजर आता, मगर वो कुछ भी या कुछ और भी है। उसके हमादानी होने का ख्याल उसके हृदय में नहीं बैठा, भय नहीं बैठा। ऐसे पुरुष सारे ही मनमुख हैं। गुरु मिला हुआ है तो भी मनमुख है, नहीं मिला तो भी मनमुख। अगर उसका भय बसे हम कोई पाप कर सकते हैं? नाम जब वो पावर देती है, कांटेक्ट मिलता है, वो हर वक्त हमारे घर में है, हम पाप कैसे कर सकते हैं? 5 वर्ष का बच्चा बैठा हो, हमारे जो फरमाते थे हम उसके सामने कोई पाप नहीं करते। अरे भाई वो हर वक्त जो घट घट में बैठा है, वो कैसे पाप कर सकते? तो मनमुखा साधना आया सवाल पे। जो मनमुख लोग हैं, मननिंदों के घाट पर बैठे हैं, जिनको कोई अनुभवी पुरुष नहीं मिला, नाम का कांटेक्ट नहीं मिला, अगर ऐसा अनुभवी पुरुष मिल भी गया है और उसका भय दिल में नहीं बसा, समाधान होने का ख्याल नहीं है, वो सारे मनमुख। ऐसे लोग ये दौलत अंतर में कांटेक्ट थोड़ा मिल भी जाए फिर भी वो खाली रह जाते, इसे पूरा फायदा नहीं उठाते। हजूर फरमाया करते थे कि दवा ले ली, जाले में रख दी, खाई नहीं, बीमारी कैसे जाएगी? और फिर गुरबानी में कहा है सर्व दोष को औखद नाम, सारे दुखों का वाहिद इलाज नाम है। हर एक किस्म के दुख का इलाज नाम बड़ी भारी पावर है। ये अमल कर देने वाली चीज है। कहते कैसे? क्यों कस्तूरी मृग न जाना है तो परमदा परम बुलाया। हिरन होता है ना, नाफा उसके, कस्तूरी उसके नाफे में होती है।
मत जब भागता है, हवा इधर चलती हो तो खुशबू है तो उधर भाग दौड़ता, उधर जाता हवा दूसरी तरफ खुशबू माले उधर भाग दौड़ता है उसके अंदर। अरे भाई हमको रस बाहर आ रहा, वहां जाते फिर फीके पड़ जाते। कहते वो तुम्हारा ही अपने रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो चीज आपके अंतर में है, आप इन्वर्ट हो। वो हमारी आत्मा की आत्मा है, जीवन आधार है, नाम आधार करके बयान किया। तो जैसे मृग बाहर भटकता फिरता है कस्तूरी की खुशबू के लिए, अरे भाई वो तो उसके अंतर है। ऐसे ही हम बारिंदों के घाट पर उस हमेशा के खुशी को पाना चाहते हैं, भटकते रहते, मिलती नहीं है। न बाहरी सामानों में मिलती है, न इंटेलेक्चुअल झगड़ों में मिलती है, न बाहरी हुकूमतों में मिलती है, न दौलतों जायदादों में मिलती है। वो असल चीज अपने आप में है। जब तक अंतर्मुख होकर अपने आप का अनुभव न हो, उसका कांटेक्ट न हो, ये खुशी हमेशा की नहीं मिल सकती। एक मुसलमान फकीर ने फरमाया, यार दरखाना व मन गिरदे जहां भी गर्दूं, वो यार जिसको मैं तलाश हूं वो तो मेरे घर में बस रहा है और मैं जहान के गिरदा गिरद उसको तलाश कर रहा हूं। समझे? आप दर कूजा व मन तिश्न नवहमी गर्दूं, मुझे में पानी भराइए कूजा, उल्टा कुआं गगन में, और वो कहते मैं प्यासा मर रहा हूं। अंतर्मुख हो तो उसको ले ले, क्योंकि फैलाव में उसे खाली है। तो सारे महात्मा ही एक ही बात कर रहे हैं। फिर फरमाया सब किछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम बुलाए। जो कुछ भी है हमारे घट अंतर में है, बाहर नहीं। हम बाहरी साजो सामानों में उसको ढूंढ रहे हैं, भाई वो कैसे मिलेगी? तो बाहर के ढूंढने वाले हमेशा ही खाली रहे। नानक अमृत मने माए पाइए गुरु प्रसाद। भाई वो अमृत तुम्हारे मन के अंतर है, मिलता कैसे? गुरु की कृपा से मिलता भाई, वैसे नहीं। जब तक गुरु कृपा न हो वो चीज मिलती नहीं, ना मिली ना मिल सकती। तो जो बाहर मुखी तलाश कर रहे हैं उस दौलत को, वो हमेशा खाली रहे, खाली है और खाली रहे। बात तो उस अमृत के पाने के लिए हमें अंतर्मुख होना पड़ेगा। बात जब तक अंतर्मुख नहीं होते, तिन्ना पीता रंग से हो जिनको लिखा आद। जैसे अमृत को कौन पी सकते हैं? जिनको धुरमाले की दया हो, लीलाट में लिखा हो। ये गुरबानी और जगह बड़ा निर्णय किया है। तोर कर्म पाया तुद जिनको हे नाम हर के लागे। हे मालिक, जिसको धुर से तूने आप दया की, वो ही इस नाम के साथ लग सकते जिसका नाम का जिक्र आ रहा। बारी 109 में तो सारी तो नहीं लगी बड़ी। कहते उसे क्या मिलता है? कहो नानक तय सुख हुआ तित कर अनहद बाजा। कहते उसको सुख मिलता, उसकी निशानी क्या है कि अनहद की दुनिया जाग उठती। वही फिर आ गया। गुरुमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खन। गुरु की मत द्वारा मत ये उस अमृत को पीकर, निर्मल जल को पीकर ये भी निर्मल हो जाता, असल तत्व के राज को जान जाता। तो ये अमृत कहाँ है? ये आपके अंतर में। बड़ा मोटा अमृत क्या है? वो नाम है। कहाँ से मिलता है? गुरु से मिलता है। बस आपका यहां भी बस नहीं किया, फिर कहा सुर नरमुन अमृत खोज दे, तो अमृत गुरु से पाया। बड़ा खोल खोल कर समझा रहे। देवी और देव से अमृत को खोज रहे हैं। कहते वो अमृत कहाँ से मिलता है? कहते गुरु से। बाहर मुखी नहीं, किताबों में उसका जिक्र है। वो चीज आपके घट में है। पाया अमृत गुरु कृपा की नहीं, सच्चा मन वसाया। गुरु कृपा करे, कहते वो नाम मिल जाता है, अंतर में प्रगट हो आता है। अब भी जाहिर हो जाता है। बात इतनी, अब क्यों नहीं? हमें वो भाषा क्यों नहीं? इसका जवाब दिया है। जिच्चर मन लहरी विच है, हव मैं बहुत अहंकार, तिच्चर शब्दे साधना आयो, नाम न लगो प्यार। जब तक मन में लहरें उठ रही हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की,
उस वक्त तक शब्द का स्वाद नहीं आता है, रस नहीं आता है। जब रस ना आए फिर वो कैसे मिल सकते? शब्द साध ना आया, शब्द का स्वाद नहीं आया। जिचरे मन लहरी विच है, हमें बहुत अंकार तिचर शब्द साध ना आया, नाम न लगो प्यार। जब तक किसी का रस न मिले उसके साथ प्यार नहीं होता। प्यार का पहला कदम किसी चीज में खुशी या रस का आना। जब रस आया उसे प्यार हो गया, बार बार पिया फिर प्यार हो गया। तो इसी तरह आओ खुद नाम, बानी भरी पड़ी, आओ खुद नाम निर्मल जल अमृत पाइए गुरु द्वारे। फिर वही चीज बार बार खोल, हर एक महात्मा खोल खोल को ज्ञान करते। गुरु द्वारे मिलता है। कहो नानक जिस मस्तक लिखा, तिन गुरु मिल रोग बिधारी, उसके सारे रोगों का नाश होता। अब देखिए इतनी साफ गोई, साफ वजाहत के साथ होते हुए जो साहब ये कहते हैं कि किसी महापुरुष की जरूरत नहीं, वो भाई आप फैसला कर रहे हैं, गुरबानी ठीक कहती है या वो ठीक कहते हैं। अमृत रस गुरु से पिया, फिर कहते हैं यह गुरु से पिया जा सकता। हर पीते इनके पीने से तृप्ति आती है, जगह जगह इसी का बयान। तो वही फरमा रहे हैं, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुरु पाई जियो। फिर गुरु से मिलेगा। कहां से? हम कहां लग रहे हैं? हम बाहरमुखी चीजों में लग रहे हैं। जब तक जिस ठिकाने है तो हमारे अंतर में, ये भी हमको किसी अनुभवी पूछे, वो कहते हैं भाई चीज जिसको तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे अंतर में है, तुम अंतर में जाओ। अगर अंतर में जाओगे उसको पालो। जो चीज जहां वही मिलेगी ना, दूसरी जगह कहां मिल सकती? मिलेगी वहां जो चीज जहां। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विदावे हाथ। चीज तो इंद्रियों से उल्ट कर ऊपर आने पर हो चीज। हम इंद्रियों के घाट पर उसको तलाश कर रहे हैं तो कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विदावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जो भेदी लीजिए साथ। किसी राजदार को ले लो जो इससे वाकिफकार है, आपको उसका कांटेक्ट दे देगा। जब तक वो नहीं मिलेगा काम नहीं मिलेगा। अब कौन पी सकता? फिर सवाल आता है, जो जन मर जीवे सो अमृत पी। जो जीते जी मरे हैं, क्या पिंड से रूह उसके ऊपर आए वो इसको पी सकता है? बस आप कर दीजिए। जब तक वो इंद्रियों के घाट पर बैठा है वो इसको पी नहीं सकता है। मन गुरुमत भाव सुभाजी, गुरु मत द्वारा ये चीज मिल सकती है हमारे अंतर। जब तक पिंड जीते जी मरे नहीं, इसको नहीं पा सकते। ये जीते जी मरने का राज, पिंड का रूह से ऊपर आने का तजुर्बा कब मिलता है? गुरु अमरदास साहब फरमाते, सदगुरु मिलिए उल्टी वही भाई। जब कोई सत्स्वरूप हस्ती मिलती है, हमारे इंद्रिय उल्टने लगते हैं। भाई संतों के मार्ग को उल्टा मार्ग भी कहा है, इसीलिए अंतर्मुख हो। जीवत मरे ता बूझ पाए। जीते जी मरे, पिंड से रूह ऊपर आए तब उसको पा सकता। ये मौलाना रूम साहब ने कहा, चूज हिस बैरू नियामत आदमी बाशद तस्वीर गाबी अजमी। जब तक इन हिस्सों से रूह ऊपर नहीं आती, तब तक ऊपर जो कुछ हो रहा है उसे लाइलम रहता। नाम में ज्योति भी बतलाई, नाम जपत कोट सूरज उजाला, बिन से भरम अंधेरा। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है, इसमें दुनिया है, ज्योति है। जब तक ऊपर ना, पिंड से ऊपर ना आए तब तक उसे लाइलम रहेगा नहीं। सब महात्मा एक ही बात कहते हैं। इसलिए क्राइस्ट ने कहा एक जगह, सेंट मैथ्यूज ने, आईज आर दी विंडोज ऑफ द सोल। ये आंखें जो हैं रूह की खिड़कियां हैं इस जिस्म में, जिससे रूह बाहर देखती है। If thine eye be single, thy whole body shall be full of light. अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए, अब दो है ना, एक बन जाए, ये अब प्रैक्टिकल मजमून है। दो की एक आंख कैसे बनती है ये किसी आमिल को उसके आपको बताना, अंतर की आंख को खोलना, जिसको शिव नेत्र कहा। कहते हैं अगर वो आंख बन जाए एक, तुम्हारे अंदर नूर भर जाएगा। सब महात्मा एक ही बात कह रहे हैं।
तो इसलिए आप देखेंगे कि वो अमृत क्या है, जिस जल निर्कारण तुम जगाए सो अमृत गुरु पाई जी, वो गुरु से मिलता है। बड़ी साफ गोई कर दी। अब कहते हैं दुनिया कहाँ लगी पड़ी है, सवाल तो ये है। उसका आगे जवाब देते हैं और वो कहाँ तक कामयाब होते हैं उसका भी जवाब देते हैं। हाँ जी। छोड़ो वेश भेख चतुराई, दुविधाए फल नाही जियो। कहते हैं भाइयों छोड़ो, बड़ा साफ लफ्ज है, छोड़ दो वेश और भेख को। ये दुविधा का कारण है और चतुराई पैदा करने वाला। ये फल नहीं, अमृत नहीं मिलेगा, ये फल नहीं जियो। वेश भेख चतुराई दुविधा, ये फल नहीं जियो। आप देखेंगे यहाँ पर दो किस्म की विद्या, एक अपरा विद्या। इंसान आत्मा देधारी है, आत्मा के लिहाज से सारी मनुष्य जाती है। परमात्मा ने को मोहर लगाकर नहीं भेजी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, उन्हें तो एनसोल्ड बॉडीज पैदा किए हैं। आत्मा देधारी का कॉन्शियस एंटिटीज, जिस जिस समाज में वो जिसम आया उस समाज के वो तलक रस्म और रिवाज में रहनी रहनी बन गई। और इंसान जो कि मिलजुल कर रहने वाला सोशल बीइंग है, इसलिए उसने किसी न किसी समाज में रहना। समाजें हम लोगों ने बनाई है, परमात्मा ने मोहरें लगाकर नहीं भेजी। ये इसलिए बनाई गई कि इंसान चूंकि सोशल बीइंग है, मिलजुल कर रहेगा। खास खास कानून बनाए गए कि इंसान नेक पाक और सदाचारी बने और इंसान इंसान के काम आए। इसकी गर्ज यही थी किसी समाज में। मगर उसकी जकड़ों में आप देखिए, समाज के एक तो मीन्स टू दी एंड लेना, उससे मदद लेना, एक उसी को गोल समझ लेना। हमारे लोगों का क्या प्रचार, जरा गौर से देखिए। हम कहते हैं जो सिख है बस उन्हीं का उद्धार होगा, बाकी सब कुएं में गए। ईसाई कहते हैं बस जो क्राइस्ट को नहीं मानेगा वो सब जहन्नम में गए। अब बताओ कौन सच्चा हुआ? ये तंगदिली है और क्या। हर एक समाज के बनाने की गर्ज ये थी कि वो परफेक्ट मैन टर्न आउट करे, मुकम्मल इंसान, पूर्ण पुरुष पैदा करे। ये था आदर्श हर एक समाज का। वो मैन मेकिंग की बजाय, पूर्ण पुरुषों को टर्न आउट करने की बजाय वो समाज बनाने में लग गए। नतीजा क्या? क्लैश बिटवीन क्लास एंड क्लास, क्लैश बिटवीन क्लास एंड क्लास। समाजों में कशमकश। वो कहते हैं हमारी समाज ऊंची है, वो कहते हैं हमारी ऊंची है। अरे भाई ऊंची सभी है, उनसे काम ले लो, ये तो एक रास्ता है ना। दाया का काम करती है समाजें, बच्चा नहीं जनती। हमने मैटर को सोल पर सवार कर रखा, अफसोस से कहना पड़ता। ये मजहब समाजें हमारे लिए बनाई गई थी, हम इनके लिए नहीं पैदा किए गए थे। हमने इनसे काम लेना था। नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, सबके अंतर परमात्मा। अरे भाई जो दूसरी समाज है वो भी तो आत्मा देदारी हैं, उनके अंतर भी तो वही परमात्मा बस रहा है। फिर नफरत क्यों है? जब उस रस को पा लेते हैं तो नतीजा क्या होता? आप देखिए, गुरु अर्जुन साहब थे, छज्जू भक्त थे, हजरत मियां मीर थे, कितना प्यार था। अरे भाई चार शराबियों के दरमियान कितना प्यार होता, वो चूड़ा हो या चमार हो, गले लग लग कर मिलते। अरे भाई चार उस परमात्मा के भक्त गले लग कर नहीं मिलेंगे, कभी हो सकता? उसका कारण वो अभी वो चीज मिली नहीं। तो गलत प्रचार के नतीजे से, इसका ये मतलब नहीं कि समाजों में न रहो, समाजों में रहो, जो गर्ज है उसको हासिल करो। हमारी गर्ज क्या है कि हमारी आत्मा में पूर्णता आ जाए, मनिंदु का घाट छोड़कर पूर्ण से मिलकर पूर्ण हो जाए। यही आदर्श है ना, बी ये परफेक्ट एज योर फादर इज इन हेवन। तुम भाई मुकम्मल इंसान बनो जैसे तुम्हारा पिता आसमानों में है। कबीर साहब से पूछा गया इंसान को कैसा होना चाहिए,
उसको तो आप बड़ी मिसालें दे दे कर समझाते हैं। पहले कहते हैं रोड़ा हो रो बाट का तज मन का अभिमान। क्या तो रस्ते का रोड़ा बन जा भाई, अभिमान छोड़ दे। फिर आप ही कहते हैं रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंछी को दुख दे। रोड़े बन गए तो भी तुम्हें उठा उठा कर मारेंगे, दुख का कारण बन जाएगा। फिर कहते अच्छा फिर जो तरनी में खे जैसे मिट्टी बारीक होती है ऐसे बन जाओ। कहते नहीं ये भी ठीक नहीं, ये भी उड़ उड़ लागे अंग, इसमें भी नुक्स है। फिर कहते कैसा हो, कहते जैसे जल होता है वैसा हो। कहते जल भी कभी ताता शीता हो, ये कभी गर्म है कभी सर्द है, ये भी आदर्श ठीक है। फिर पूछा आखिर कैसा होना चाहिए हरिजन को? फरमाते हैं हरिजन हरि जैसा चाहिए। जो हरि है ना वो आदर्श हमारा, वो पूर्ण, उसके वो सब पैदाइश उसकी है, सब पैदाइश हमारी बने। हम उसमें रंग ले लें, उसमें जाग उठे, अपने आप को भूल जाए। सारी दुनिया हमारी है, सारी समाजें हमारी अपनी। किसी समाज में पैदा हो, इतने ऊंचे चढ़ो कि सारी दुनिया तुम्हारी समाज बन जाए, या सारी समाजें तुम्हारी अपनी समाजें बन जाए। जो इन जकड़ों में रह गए उसमें क्या होगा, दुविधा पैदा होगी। गुरु नानक साहब फरमाते छोड़ो वेश भेख, इनकी जकड़ों को छोड़ो भाई। इट इज बेटर टू बी बॉर्न इन ए टेम्पल, किसी मंदिर में किसी समाज में पैदा होना बड़ी खुशकिस्मती है। बट टू डाई इन इट इज सिन, उसकी जकड़ में, दरो दीवार की जकड़ में मर जाना ये पाप। जब महात्मा अंतर आत्म अनुभव में जागते तो सारी सृष्टि सभी सांझी वाल सदाएं, कोई न दिसे बाहरा जियो। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो। वहां ये सवाल नहीं निकाले समाजों का झगड़ा ही कहाँ रह जाता। ये दौलत अंतर्मुख है, वो ये नहीं कहते, वो किसी समाज को तोड़ते नहीं ना नई बनाते हो। अरे भाई जिसमें हो उसमें रहो, आइडियल आदर्श को पा जाओ, तुम्हारी सारी समाजें मुबारक है। जब बानी एकत्र की है गुरु ग्रंथ साहब के लिए, आदि ग्रंथ, श्री आदि ग्रंथ के लिए, जिसका हम गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, उसका असल नाम है श्री आदि ग्रंथ। तो उसमें क्या कसौटी रखी? जो पूर्ण पुरुष थे उनकी बानी एकत्र करते, कहीं कबीर साहब की बानी है, कहीं नामदेव जी की बानी है, कहीं रविदास जी की बानी है, जो नाम के पुजारी थे ये कहो, कहीं शायद नाई के भी श्लोक है, त्रिलोचन ब्राह्मण के भी हैं, खत्री साहबान की बानी हो, हर एक महात्मा की बानी, जो अनुभवी थे उनकी बानी इकट्ठी कर दी, एक ग्रेट बैंक्वेट हॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कायम कर दिया। अब हम जब अदब से बैठते हैं, अदब करते हैं, मत्था टेकते हैं, बताओ सबको टेकते हैं कि नहीं? तो भाई दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वो नूर के बच्चे हैं। जब भी वो दुनिया में आए, पीछे जितनी बानी उनको मिल सकी उस वक्त तक एकत्र कर दी। अरे भाई उसके बाद जो महात्मा उसी श्रेणी के अंदर आए हैं वही तालीम दें, उनके लिए भी हमारे दिल में इज्जत है, जो आगे आएंगे उनके लिए भी, पास्ट के लिए भी है। तो महात्मा जब आता है वो क्या कहता है? एक चीज पहली जो उसकी सोबत में हमको मिलेगी, जब ते साध संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमने बनाए। जब से साधु की सोबत हमको मिली है, कहते उस दिन से ना हमारा कोई दुश्मन है ना कोई बैरी है, ना अपना है ना कोई बगैर, सबके अंतर आत्मा परमात्मा के लिए सब ह्यूमैनिटी से प्यार करो। ऐसे महापुरुष सारी मनुष्य जाति से प्यार करते हैं, इसलिए तो सब में उसी की झलक। नास्तिकों के अंतर भी वो बस रहा है और आस्तिकों के अंतर भी वो बस रहा, उसका प्यार सबसे है। उसका काम प्रभु से जोड़ना है और बस, तोड़ना नहीं। हम लोग समाजों की जकड़ों में फंस कर, माफ करना, भाई भाई को तोड़ रहे हैं और एक ही समाज में धड़े बंदियां बनाकर उस समाज के भाई भाई को तोड़ रहे हैं। यह आदर्श ना था, ना है, ना हो सकता, यह गलत प्रचार। तो इसलिए बड़े खुले लफ्ज में, बड़े जोरदार लफ्जों में कहते छोड़ो क्या वेश बहेक, इसकी जकड़ों में मत मर जाओ भाई। क्यों? दुविधा, ये दुविधा पैदा करेगा, दुरुखी पैदा करेगा,
बेचैनी पैदा करेगा, अबतरी पैदा करेगा, और चतुराई है, चतुराई पैदा करेगा। ये चतुराई के कारण ए फल नहीं जियो, क्या जिस जलने के कारण तुम जगा है ये चीज नहीं, वो गुरु पाइए, वो गुरु से मिले। किसी समाज में रहो, आपने डॉक्टरी सीखनी है भाई, समाजों की जकड़ों में रहने से डॉक्टरी नहीं सीख सकोगे। रहो अपनी समाज में। डॉक्टरी पढ़ने वाले ये तो नहीं क्या, पढ़ाने वाले ये तो नहीं कहते तुम शक्ल बदल कर आओ या नई रस्म रिवाज का अख्तियार ना। वो एक मजमून है खास, ये इधर मजमून है आत्म अनुभव, प्रभु का पाना, अपने आप को जानना, उस गॉड इन एक्शन पावर नाम के साथ लगना, ये मजमून है इधर आत्म तत्व का बोध। इसके लिए किसी खास समाज का होना लाबुदी नहीं, किसी समाज में रहकर आप पा सकते, मगर जो समाज की गर्ज है उसको हासिल करो। वो क्या, एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। जो सदाचारी नेक पाक जीवन है वो रूहानियत के पाने के लिए पहला जीना, नेक पाक और सदाचारी पहला कर। किसी समाज में ना हो, जैसे डॉक्टरी पढ़ने के लिए किसी समाज का भाई डॉक्टरी कॉलेज में दाखिल हो सकता है जो एफएससी या बीएससी पास कर। जब तक एफएससी और बीएससी ना पास करे तब तक दाखिल नहीं हो सकता। ऐसे ही आत्म अनुभव के लिए किसी समाज में रहो, अहिंसा परमो धर्मा, किसी को दुख मत हो भाई, किसी का बुरा चितवन न करो, सबके अंदर परमात्मा सबसे प्यार करो, सत्य को ग्रहण करो, ब्रह्मचर्य की रक्षा, नेक पाक जीवन बनाओ। ये अति जरूरी, ये क्वालिफिकेशन है। किसी समाज में रहकर ये क्वालिफिकेशन कर लो, फिर किसी आत्म अनुभवी के पास जाकर उसको सीख लो। वो तुम्हारी समाजों को बिगाड़ता है, वो कहो भाई जहां हो तुम मुबारक हो, ये काम है, अंतर्मुख चलो और कर लो। तो हमेशा की सुखी देने वाली, सुख देने वाली, खुशी देने वाली, हर एक किस्म की खुशी देने वाली चीज जिसके तलाश में दुनिया सरगर्दान है, वो क्या है? कहते वो अमृत है। अमृत की तारीफ हो गई, कहाँ है, कैसे मिलता है, क्या नहीं है, क्या नहीं, वो है, ये सब बयान किया गया। कहाँ से मिलता है? तो गुर पाई जी। कहते जब तक तुम जकड़ों में फंसे रहोगे, समाजों की जकड़ों का ये मतलब ना समझे तुमने समाज छोड़ देनी है। यही कहना है कि जिसने ऐसी शक्ल बनाई उसी का ज्ञान हो, उसी को अनुभव होगा भाई ये गलत। कबीर साहब ने क्या, भावे लांबे केस का तो भावे करण बना। अंतर का चेंज है। बाहरी समाज में रहो, यीशु मसीह के पास महात्माओं ने कोशिश की है इस बात को खोल खोल कर समझाने की। उनके पास वहां के लोग वहां आकर शिकायत की कि महाराज तुम कहते हो तुम हमारे बादशाह हो, यहाँ बादशाह हमसे खराज मांगता है, क्या करें? कहते अच्छा भाई काइन ले आओ, सिक्का जो उस वक्त का राज था क्या ले आओ, उस पर मोहर बादशाह की होती है सिक्के पर। ये किसकी मोहर है? कहते बादशाह की, ये बादशाह के हवाले कर लो। और तुम्हारी रूहों पर परमात्मा की और मेरी मोहरें हैं, वो मेरे हवाले कर लो। अनुभवी पुरुष सिर्फ यही कहता है, अरे भाई जिस समाज में उसमें रहो, मत तोड़ो। तोड़ने से अगर प्रभु मिले तो हजारों बदलने को तैयार है भाई। वही बीमारी वही रहेगी, शक्ल बदल लो तो नहीं। जो किया सो मन किया, मन को काबू करना था। मन इंदु के घाट पर बाहर लंपट हो रहा, बीमारी तो यह है। इसको ठीक, ये मन के काबू करने का इलाज स्वाय नाम के और कुछ नहीं। आप देखिए नाम मन कैसे काबू होता ना, ये बुद्धि इसके मन मूसा पिंगल ब्याह पी पारा हरि नाम। चूहे को अगर पारा पिला दो तो ये दौड़ भारा हो जाता है ना, दौड़ नहीं सकता है। ऐसे ही मन रूपी चूहे को अगर नाम का पारा पिला दिया जाए, ये दौड़ दुपड़े से हो जाता। तो ना मन के देखिए, इस नाम की धुनी सुनने की महिमा जपजी साहब की 4 पौड़ियों में दी है। सुनिए सिर पीर सुना, फिर इसका और निर्णय किया है गुरु ग्रंथ साहब में। नाम सुनिए, फिर यही रिपीट की है वहां दोहराई।
तो नाम की धुनी जो घट घट में है उसके सुनने से ये सब कुछ होता है जो 4 पाणियों में बयान किया गया। उसके सुनने से मन तृप्त हो जाता है, भागने दौड़ने से हट जाता है। भगवान कृष्ण जी ने एक खूबसूरती से उनके जीवन में एक वाक्य बयान किया जाता है अलंकार के तौर पर कि दरिया जमुना में उन्होंने छलांग लगाई, नीचे 1000 मुंह वाला सांप था, फिर कहते उसके सिर पर बांसुरी की धुनी बजाते हुए उसको नागनथन किया। वो कौन सा 1000 मुंह वाला सांप है जो घट घट में बैठे? यही मन है भाई। वो प्रणव की धुनी जो हो रही है, नाम में धुनी जो है, उससे ही ये काबू आ सकता और कोई उपाय नहीं। तो इसलिए कहते हैं भाइयों, जकड़ों में न रहो, समाजों में तो रहो। आप एक समाज में एक डॉक्टर है, हाँ हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, एक साइंटिस्ट है, किसी समाज में है, तुम्हारी गर्ज साइंस से है। आत्मानुभव या परा विद्या के लिए किसी खास एक समाज का होना या दूसरे का होना ये लाभ देनी जरूरी नहीं। हर एक समाज में रहकर उसको कर सकता। जैसे डॉक्टरी किसी समाज में रहकर आप डॉक्टरी को हासिल पढ़ सकते हो, किसी समाज में रहकर आप साइंसदान बन सकते हो, किसी समाज में आप इंजीनियर बन सकते हो, किसी समाज में रहकर आप वकील बन सकते हो। ऐसे किसी समाज में रहकर आप परा विद्या या आत्म विद्या को पा सकते हो अगर उसका रिवाज में पूरा हो जाए। तो इन दो तुकों कितनी खूबसूरती से बयान किया। जी मन रे थिर रहो मत कट जाई जियो, मन रे थिर रहो मत कट जाही जियो। कहते बीमारी तो सारी मन की है भाई। कहते हैं मन तू थिर रहो, खड़ा रहना सीख जाए। जब तक मन थिर न हो, इंद्रिय दमन और मन खड़ा हो और बुद्धि स्थिर हो। इंद्रिया तो इजहार की जगह जहां मन खिंचा फिरता। ये घोड़े हैं जिसको इसको भोगो रूपी खेतों में मन को खींचे फिरते हैं, मन के अधीन है ना, सोच दोनों एकत्र होकर खींचे फिरते हैं। अब जब तक मन ना खड़ा हो काम नहीं बनता। कहते हैं अब उपदेश कहते हैं मन तू स्थिर रहना सीख, कहीं बाहर भटक नहीं, बाहर भागना दौड़ना छोड़ दे। फिर और जगह कहा घर रहो रे मन मुगद आने, ऐ मुगद मूड मन तू घर में रहना सीख। इस पिंड के अंतर यह इंद्रियों के घाट में बाहर भटक रहा, बाहर क्या मिलेगा? बाहर तो भटक ही भटक। अगर तो हमेशा के सुख और मन भी लज्जत चाहता है ना, बाहरी लज्जतें अगर आप गौर से देखेंगे 2 चीजों में तकसीम हो जाती हैं। एक रूप, अच्छे अच्छे नजारे, अच्छा रूप, और एक धुनी आवाज, सुरीली धुने, गाना। 2 चीजों में तकसीम हो जाती है। बाहर मन क्यों खींचते हैं? इन 2 चीजों में खींचता। अच्छे अच्छे नजारे देखकर मन खींच जाता, अच्छा अच्छा गाना सुन के अभी सुरीली आवाज आने से सबको मन खींच जाएगा। लज्जत को पाने के लिए जा रहा है। अंतर नाम में दोनों चीजें हैं, नजारे भी हैं, पर्चे भी हैं, प्रकाश भी है, खंडों ब्रह्मंडों की सैर भी है। पिंड को जब छोड़ के ऊपर सफर करोगे और उसमें बड़ी सुरीली धुनें भी है। उनको सुनने से मुर्दे कब्रों से जाग उठते। मौलाना रूम साहब ने कहा, कहते अगर उसका मैं तुमको थोड़ा इशारा दूं तो मुर्दे कब्रों से जागो। ये कब्र है ना लंबी, कहते से रूह जाग उठे। तो उस नाम के पाने से ये सारा सिलसिला बन जाता है। कहते हैं मन तो खड़ा होना सीख। अब मन कैसे खड़ा हो? अभी मैंने अर्ज की, नाम के साथ लगने से। नाम किससे मिलेगा? जाओ किसी अनुभवी पुरुष के पास जो नाम का रूप है, तो मन को स्थिर रखो भाई। मन एक है, भावे जहां लगा है, भावे गुरु की भक्त करते, भावे विषय कमा, जो मर्जी कर लो। एक वक्त एक इधर लगो इधर, उधर लगो उधर। हम गुरु के पास क्यों जाते? किसी अनुभवी पुरुष, स्वामी कह दो भाई। लफ्ज गुरु लोगों को बहुत सारा नफरत दिलाने वाला लफ्ज बन गया। वो है तो सही, स्वामी कह दो, स्वामी के माने भी गुरु है। अनुभवी पुरुष कह दो, आमिल पुरुष कह दो। असल बात तो यह है कि गुरु नाम ने दुनिया को बदनाम कर रखा। कैसे? गुरुओं ने जो समर्थ पुरुष नहीं, कॉम्पिटेंट नहीं,
उनके अंदर ये कॉम्पिटेंस नहीं जो बयान की गई कि वो बिठाकर आपको अंतर्कान बहु करा सके। राजा जनक को केवल एक अष्टावक्र मिले। ऐसे अष्टावक्र की तो जरूरत है ना भाई, हजारों ऋषियों मुनियों महात्माओं की जरूरत नहीं जो ज्ञान नहीं दे सकते, मगर अष्टावक्र जैसी हस्ती की जरूरत है। उसका नाम आप कुछ रख लो। वो कहते हैं दूध का जला हुआ लस्सी को भी फूक फूक कर पीता। 100 काल महात्मा के तजुर्बे हैं, इतने तलख जो उनको होते हैं। वो कहते हैं महाराज हमें गुरु नहीं चाहिए, हमें किताब अच्छी है, मेहरबानी आपकी। मर सच्चे महात्मा के बगैर कल्याण ना हुई ना हो सकती। अगर कोई पिंड से ऊपर आ सकता है आए, बड़ी खुशी की बात है। कॉमन सेंस की बात क्या, आम अकल की, कि जो इंद्रियों का घाट में बैठा हुआ जिस्म का रूप बना बैठा फिर समझा, और फिर इससे ऊपर जाना चाहता, वो इंद्रियों के घाट के साधन करके वो कैसे जा सकता? आप सोचिए। खेचे सुट गुरु बलवान, कोई खेचे वाली हस्सी सम्राट को बिठाए ऊपर लाए तभी काम बने ना। राजा जन को पूछा गया था नहीं, क्यों भाई ज्ञान हो गया? क्या? हाँ महाराज हो गया। लेने वाला इकरार के हाँ अंतर में ज्योति प्रगट है, अंतर ये है, अंतर वो है। अगर रुपए में से 2-4 पैसे भी तजुर्बा हो जाए काम बन जाएगा नहीं। तो ऐसे अनुभवी पुरुषों की तो भाई जरूरत है। बाहर का कोई काम बड़ा मामूली से मामूली हो, उसके लिए भी किसी उस्ताद की जरूरत है। अरे भाई ऐसा काम जो आंखें बंद करके इंद्रियों के घाट से ऊपर जाकर पाने वाली चीज है, क्या उस तरह जाने वाले किसी आमिल की जरूरत नहीं। इसका जवाब आप खुद अपने दिल से दो। इससे भी ज्यादा जरूरी है मैं आज करूंगा। सिर्फ सवाल यह है कि ऐसे समर्थ पुरुष हमेशा ही कामयाब रहे, अब भी कामयाब हो। बहुत सारे महात्मा ऐसे मिलते जो आपको सिर्फ जिस्म की पुष्टि सिखलाते, हड्डियों की क्रियाएं सिखलाते, कोई मन की कुव्वत इरादे को मजबूत करते हैं, कोई सीधी सीधी शोभनाबाजी सिखला देते हैं, ज्यादातर महात्मा ऐसे। और कोई महात्मा ऐसे मिलते जो आपको समाजों की जकड़ों में फंसाते हैं। अरे भाई समाजों का प्रचार तो ठीक धारा का काम करता है, मगर इसको सही तरीके से प्रचार करो तो ये पाकिस्तान ना बनता। गलत प्रचार का नतीजा था। कौन सी समाज हमको ये इजाजत देती है कि लोगों के गले काटो? कौन सी समाज हमको इजाजत देती है कि दूसरों की बहू बेटियों की इज्जतें उतारो? देती है कोई समाज? लूट खसूट करके दूसरों का माल अपने घर में ले आओ, कोई समाज इजाजत नहीं देता। किल नॉट, स्टील नॉट, बी चेस्ट, अवॉइड ऑल इंटॉक्सिकेंट्स, सब महात्मा ये उपदेश देते। तो सदाचारी जीवन सब ये गलत प्रचार का नतीजा जो दुख बढ़ा। हमारा जिंदगी का असूल नहीं रहा। हम किसी माफ करना, हम सब मन की, हमारा मजहब काम है, हमारा मजहब क्रोध है, हमारा मजहब अहंता, हमारा मजहब मोह, हमारा मजहब लोभ। बस समाजों का बाहरी शक्ल बनाई है, बीच में हम इनके रूप बने बैठे। समाजों का तो नाम हम बदनाम कर रहे हैं भाई, माफ करना। समाजों का क्या कसूर? गलत प्रचार का सवाल है। हाफिज साहब ने बड़े खूबसूरती से बयान किया, यक हकीकत जलवगर दर कुफ्र इस्लाम अस्तो बस। एक हकीकत जलवगर हो रही है काफरों के अंतर भी और मोमनों के अंतर भी, गुरुमुखों के अंतर भी और मनमुखों के अंतर भी, आस्तिकों के अंतर भी और नास्तिकों के अंतर भी। इख्तिलाफात मज़ाहिब जुमला वहाँ तो बस, इनमें मजहबों के इख्तिलाफ हैं। ये इंडिविजुअल वहमों का नतीजा। एक आदमी ने एक ख्याल लिया, उसके 10-20 आदमी गिरदा गिर्द हो गए, उस ख्याल को लेकर बैठ गए। दूसरे एक आदमी, हाँ भाई ये ऐसे नहीं हो सकता, उसके 10-20 गिरदा गिर्द इख्तिलाफ बन गया। अनबही पुरुष में ये नहीं होगा। इसीलिए कहा कई भाई उठते हैं, कभी एक समाज की पुस्तक को बुरा कहते हैं, कभी दूसरे महात्मा को बुरा कहते हैं। अरे भाई अनुभवी कहते हैं, अरे भाई ट्रुथ सबने जितना जितना अनुभव किया उतना उतना बयान कर गए, उसको अंडरस्टैंड करो। किसी सवाल का ठीक जवाब एक हो सकता है, दो नहीं, ये याद रखो। ये कहना कि पहले ऋषि मुनि महात्मा ऐसे ही आए और ऐसे चले गए, अरे भाई कैसे दुनिया, क्या उस वक्त परमात्मा वही नहीं था जो अब है? इसे कबीर साहब ने कहा
वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना बेचारा। वेदों कतेबों को झूठा मत कहो भाई। झूठा वो पुरुष है जो विचारता नहीं, इनको प्यार प्रेम से पढ़ता नहीं, उस हकीकत की तरफ जाता नहीं जो उसके अंदर बयान की गई। अगर किसी अनुभवी पुरुष से ये सुनोगे, हकीकत के नजदीक आ समझने लग जाओ। क्या भाई सारे महात्मा कह रहे हैं, मैंने अभी कितनी कोटेशन दी आपको, हर एक महात्मा की माने चीज वही कह रहे हैं कि नहीं। पैरेलल थॉट्स जिन्होंने अनुभव किया वो एक ही बात, 100 से आने एक ही मत, मूर्ख आपो अपने। तो कहते इंडिविजुअल इख्तिलाफ के सबब से या वहां इंडिविजुअल वहमों के सबब से ये इख्तिलाफ बन गया। एक उठता है कि हाँ मैं उठता, उसके 1000-2000 आदमी घर में उन्हें डंडा लिए फिरते हैं। अनुभवी पुरुष एक चीज देखता, ये जगह जो देख है कोई भी दे वो एक ही चीज बयान करेगा, दो तो नहीं करेगा। आएगा मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। जीने का असली मजा एक बार मर जाने में है। जीने का असली मजा एक बार मर जाने में है। हक की पूछो जिंदगी बस मौत आ जाने में है। जीने का असली मजा एक बार मर जाने में है। गर न सीखा तैरने का जिंदगी में कुछ हुनर, गर न सीखा तैरने का जिंदगी में कुछ हुनर, बहरे बेपाया में पढ़ के फिर तू बहुत खाएगा। बहरे बेपाया में पढ़ के फिर तू बहुत खाएगा। मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। खौफ से मरने के नादा बचता फिरता है अबस। खौफ से मरने के नादा बचता फिरता है अबस। खौफ ही बनकर अजल तुझको हड़प कर जाएगा। मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। हुस्न पर है अपने नाज़ा पर खिज़ां जब आएगी। हुस्न पर है अपने नाज़ा पर खिज़ां जब आएगी। तू खार सा खटकेगा और ये फूल
मुरझा जाएगा। सेलों की स्याही के रुख से बदनुमा धब्बे मिटा। सेलों की स्याही के रुख से बदनुमा धब्बे मिटा। हाकिमे आला को जाके क्या तू मुंह दिखलाएगा। हाकिमे आला को जाके क्या तू मुंह दिखलाएगा। मारने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। फिरता क्या इतराता है तू जिस्म पे ऐ बेवकूफ। फिरता क्या इतराता है तू जिस्म पे ऐ बेवकूफ। मिट्टी का पुतला है आखिर मट्टी में मिल जाएगा। मट्टी का पुतला है आखिर माटी में मिल जाएगा। घर किया ना काम तूने आया था जिसके लिए। घर किया ना काम तूने आया था जिसके लिए। वक्त रफ्तन सर को धुनता हाथ मलता जाएगा। वक्त रफ्तन सर को धुनता हाथ मलता जाएगा। घर से मर जाने